हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो जो कुछ और फॉर्म्स हैं जो कि एनसीईआरटी से हटा दिया गया रैशनलाइज सिलेबस में, और क्वेश्चंस की रही बात तो बनते रहेंगे, क्वेश्चंस बनते भी रहे हैं। दो फॉर्म्स हैं, नॉर्मल या परपेंडिकुलर फॉर्म, और एक जो है डिस्टेंस या पैरामेट्रिक या सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ अ लाइन। जो दूसरी जो नाम मैंने लिया डिस्टेंस फॉर्म, पैरामेट्रिक या सिमेट्रिक फॉर्म, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में जो है नॉर्मल फॉर्म या परपेंडिकुलर फॉर्म ऑफ अ इक्वेशन ऑफ लाइन, ये होता क्या है समझते हैं। देखिए यहाँ पे जिस लाइन का इक्वेशन निकालना है, ये मान लीजिए ओरिजिन है मेरा ओ, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। मुझे यहाँ पे इस लाइन का इक्वेशन निकालना है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इस लाइन का इक्वेशन, थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ, ग्रीन लाइन, इस लाइन का मुझे इक्वेशन निकालना है। ये मेरी रिक्वायर्ड लाइन है, ठीक है ना, इसका मुझे इक्वेशन निकालना है। तो इस लाइन का जब इक्वेशन निकालना है तो इसमें जो इंफॉर्मेशन देता है इस फॉर्म में, वो क्या होता है, ओरिजिन से इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करिए, ठीक है ना। तो ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, मान लीजिए ये ON है, तो ये ON का लेंथ देगा, ये है P यूनिट्स का, और ये जो परपेंडिकुलर ON है ना, वो एक्स एक्सिस से थीटा एंगल का थीटा डिग्री का एंगल बनाता है। तो उस केस में इस रिक्वायर्ड जो लाइन है ग्रीन वाली, इसका इक्वेशन क्या होता है, वो होता है x cos थीटा प्लस y sin थीटा, दिस इज इक्वल टू P। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, नॉर्मल फॉर्म का जो इक्वेशन है, ठीक है ना। तो इसमें जो याद करना है आपको, जिस लाइन का इक्वेशन निकालना है, इसके बारे में जो इंफॉर्मेशन है ना, एज सच इसके बारे में कुछ भी नहीं दिया है कि ये किस पॉइंट से पास करे, इसका स्लोप क्या है। तो जो इंफॉर्मेशन दिया है, ओरिजिन से इस लाइन पे परपेंडिकुलर जो ड्रॉप किया ON, उसके बारे में इंफॉर्मेशन है। ON की लेंथ P है और ON एक्स एक्सिस से थीटा डिग्री का एंगल बनाता है। तो इक्वेशन जो होता है x cos थीटा प्लस y sin थीटा, दिस इज इक्वल टू P। समझ में आ गया। तो ये चीज आपको याद रखना है। नोट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको पूरा कंप्लीट लिख दिया है, आप चाहे तो नोट बना लीजिएगा। द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ऑन विच, ये देखिए ये पिंक वाली लाइन मेरी रिक्वायर्ड लाइन है यहाँ पे। तो लाइन ऑन विच लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन इज P, मतलब यहाँ से ON, इसकी लेंथ P दी हुई है, एंड यही परपेंडिकुलर थीटा डिग्री का एंगल बनाता है एक्स एक्सिस से। तो जो इक्वेशन होता है x cos थीटा प्लस y sin थीटा, दिस इज इक्वल टू P। यही मेरा इक्वेशन है, इस रिक्वायर्ड लाइन का, पिंक वाले लाइन का इक्वेशन ये होता है। इसी फॉर्म ऑफ लाइन को हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर फॉर्म या नॉर्मल फॉर्म। बहुत कॉमन नेम है नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। अब रही बात, इस पे एक एग्जांपल कर लेते हैं। तो क्वेश्चन एक मैंने लिखा है यहाँ पे, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन हुज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इज 4 यूनिट्स, ठीक है ना। यही बोला, हुज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इज 4 यूनिट्स एंड द एंगल विच this normal which the normal makes with the positive direction of x axis is 15 डिग्री। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सेम वही वैसा ही कुछ फिगर बनेगा। मैं थोड़ा सा ड्रॉ कर देता हूं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे ये बोल रहा है, ये x एक्सिस, y एक्सिस, और ये है मेरा ओरिजिन जिसका कोऑर्डिनेट 0,0 होगा। मुझे इस लाइन का इक्वेशन निकालना है, लेकिन जो इंफॉर्मेशन दे रहा है वो ये दे रहा है कि ओरिजिन से इस पे जब परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं ना ON, इसकी लेंथ जो है, मतलब जो इक्वेशन में P था वो 4 यूनिट्स क्वेश्चन में दिया है, और यही परपेंडिकुलर या नॉर्मल जो है ना, वो एक्स एक्सिस से पॉजिटिव डायरेक्शन से 50 डिग्री का एंगल बनाती है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं 15, तो मैं इसको थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ, 15 डिग्री का एंगल बनाता है ये परपेंडिकुलर। तो बस अब फटाफट इक्वेशन तो आपको पता है, तो यहाँ पे आप कंपेयर करेंगे तो P जो है, स्टैंडर्ड इक्वेशन जो हमने लिखा, x cos थीटा प्लस y sin थीटा इक्वल टू P। तो यहाँ पे P की वैल्यू जो लेंथ है वो 4, और यहाँ पे थीटा जो है वो 15 डिग्री है। तो इस वाले लाइन, पिंक लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, सो इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन ना, रिक्वायर्ड लाइन क्या हो जाएगा, इज, हम पढ़े हैं x cos थीटा प्लस y sin थीटा, ठीक है ना, दिस इज इक्वल टू P।
मैं पूरा लिख देता हूं, अब सारी वैल्यूज उठा के रखिए यहाँ पे। तो यहां से हो जाएगा x cos 15 डिग्री, थीटा की वैल्यू 15 है, प्लस y sin 15 डिग्री, और p की वैल्यू मेरी क्या है 4। अब यहां पे ये मेरी इक्वेशन है, आप चाहे तो यहीं पे लिख के छोड़ दीजिए, लेकिन जब भी इक्वेशन निकालेंगे तो cos 15 और sin 15 की वैल्यूज आपको निकालनी पड़ेगी। तो वो कैसे निकालेंगे, आपने ट्रिग्नोमेट्रिक कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है। यहां पे ये फार्मूला लगेगा, मैं कौन सा कलर यूज करूं, चलिए ये यूज करता हूं, cos a माइनस बी, ठीक है ना। ये फार्मूला होता है cos a cos b प्लस sin a sin b, और यहां पे ये भी यूज होगा sin a माइनस बी। sin a माइनस बी का फार्मूला होता है sin a cos b माइनस cos a sin b, ठीक है। अब ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूं, ध्यान दीजिए, इस पूरे में cos 15 और sin 15 की वैल्यूज निकालनी है मुझे। तो cos 15 को आप क्या लिख सकते हैं, 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, ठीक है ना, ये 15 हो गया। अब यहां पे ये a है, ये b है, फार्मूला देखिए स्क्रीन पे आपको ये दिख रहा होगा। तो मैं पहले ये फार्मूला लगाऊंगा, cos a प्लस cos b, सॉरी cos a cos b प्लस sin a sin b, a की जगह 45 है तो आप रख दीजिए cos 45 डिग्री, फिर cos 30 डिग्री, फिर प्लस sin 45 डिग्री इंटू sin 30 डिग्री, ठीक है ना, थोड़ा सा बड़ा लिख दिया। चलिए, तो cos 45 की वैल्यू 1/√2, cos 30 की वैल्यू √3/2, प्लस sin 45 की वैल्यू 1/√2, और sin 30 की वैल्यू ये आपको पता है 1/2। दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आप देख रहे हैं 2√2 कॉमन है, ऊपर ये क्या हो जाएगा √3, ये है 1, मतलब अल्टीमेट ये क्या हो जाएगा √3 प्लस 1/2√2। उसी तरीके से जब मुझे मैं कहां करूं, थोड़ा सा नीचे आ जाता हूं, यहीं पे कर देता हूं, sin a माइनस बी, मतलब sin 15 की वैल्यू निकालनी है यहां पे, तो 15 को आप लिख सकते हैं 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, ठीक है। अब ये फार्मूला लगाएंगे, ये देखिए sin a माइनस बी का, तो sin a, ठीक है, cos b माइनस cos a sin b, ठीक है ना। ये तो sin 45 की वैल्यू 1/√2, sin 30 की वैल्यू √3/2 माइनस cos 45 की वैल्यू 1/√2 और sin 30 की वैल्यू 1/2। अब अगेन देखिए 2√2 नीचे डिनोमिनेटर में कॉमन है, ये √3 माइनस 1 हो जाएगा, तो √3 माइनस 2√2। तो अल्टीमेट sin 15 की वैल्यू जो है मेरी वो आ रही है √3 माइनस 1/2√2, और cos 15 की वैल्यू आ रही है √3 प्लस 1/2√2। अब यहाँ पे उठा के वैल्यूज रख दीजिए, तो x cos 15 की वैल्यू देखिए आपके स्क्रीन पे, ये √3 प्लस 1/2√2, तो √3 प्लस 1/2√2 प्लस y, sin 15 की वैल्यू √3 माइनस 1/2√2, तो √3 माइनस 1/2√2, दिस इज इक्वल टू 4। अब इन दोनों से ये एलसीएम है, ये कॉमन हो जाएगा, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अल्टीमेट ये क्या हो जाएगा √3 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस √3 माइनस 1 इंटू वाई, दिस इज इक्वल टू 2√2, इधर क्रॉस एलसीएम लेके इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2√2 मल्टीप्लाइड बाई 4 मतलब 8√4 2 जा 8 8√2। तो अल्टीमेट मेरा जो फाइनल इक्वेशन आ गया √3 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस √3 माइनस 1 इंटू वाई, दिस इज इक्वल टू 8√2। ये आपका आंसर है, ठीक है। तो नॉर्मल फॉर्म में इस लाइन का इक्वेशन ये हुआ। क्वेश्चन जो था यही था कि उस लाइन का इक्वेशन निकालो जिसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओरिजिन से 4 यूनिट का है, मतलब अल्टीमेट आपका ये 4 यूनिट का परपेंडिकुलर, और यही परपेंडिकुलर क्वेश्चन में दिया है, एंड द एंगल विच द नॉर्मल मेक्स विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इज 15 डिग्री। तो इस लाइन का जनरल फॉर्म जो है, जनरल फॉर्म मतलब नॉर्मल फॉर्म में जो इक्वेशन होता है वो x cos थीटा प्लस y sin थीटा इक्वल टू p। यहाँ पे p की वैल्यू 4 है, थीटा की वैल्यू 15 है, रखा, सीधे मेरा आंसर यही पे आ गया। लेकिन क्वेश्चन में आप देखेंगे जब भी होता है इसकी वैल्यूज इवेलुएट करिए, तो यहाँ पे cos 15 को मैं लिख सकता हूँ cos
55 माइनस 30 डिग्री, सॉरी 30 डिग्री ये। अब यहाँ पे cos a माइनस बी का फॉर्मूला लगाया, सिंप्लीफाई करके देखा कि cos 15 की वैल्यू, ये cos 15 की वैल्यू थी, ये मेरी जो है √3 + 1 अपॉन 2√2 आया। सेम उसी तरीके से sin a माइनस बी का फॉर्मूला लगाएंगे तो sin 15 डिग्री को मैं लिख सकता हूं sin 45 माइनस 30 डिग्री, उसको सिंप्लीफाई किया, मेरा ये आया। तो sin 15 की वैल्यू √3 - 1 अपॉन 2√2 और cos 15 की वैल्यू √3 + 1 अपॉन 2√2, उठा के वैल्यूज रखा, सिंप्लीफाई किया, आंसर मेरा ये आया। तो ये पोर्शन डिलीटेड मतलब पोर्शन है जो कि हटा दिया गया, बट नॉर्मल फॉर्म जनरली स्टूडेंट्स का कमेंट्स भी आते रहते हैं और क्यूरियोसिटी भी होती है कि क्या होता है नॉर्मल फॉर्म। होपफुली आपके पास बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर वे में पहुंच पाया होगा। अगर पहुंच पाया है, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, चैनल पे नए होंगे जरूर सब्सक्राइब करिएगा। एक और फॉर्म है जिसको मैं बोला था आपको, डिस्टेंस फॉर्म या सिमेट्रिक फॉर्म या पैरामेट्रिक फॉर्म, वो बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्म है, वहां से क्वेश्चन थोड़े अच्छे बन जाते हैं। तो उस जो फॉर्म है स्ट्रेट लाइन का, उसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। मैं जरूर सुनना चाहूंगा कमेंट सेक्शन में कि मेरा ये एफर्ट जो है आपके पास कैसा पहुंच पाया या नहीं पहुंच पाया, या फिर कैसा लगा। जरूर कमेंट सेक्शन में आप कम्युनिकेट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।